दोस्तों, इंसानों के लिए अगर सबसे वफादार जानवर की बात की जाए तो जुबान पर कुत्तों का नाम ही आ जाता है। लेकिन इन कुत्तों में कुछ ऐसी नस्लें भी पाई जाती हैं जो वफादार कम और खूंखार ज्यादा होती हैं। यहाँ तक कि ये डॉग्स मौका पड़ने पर अपने मालिकों को भी नहीं छोड़ते। ये कुत्ते ऐसे होते हैं कि अगर इनको सही से ट्रेनिंग ना दी जाए तो ये हमला करने से बिल्कुल भी पीछे नहीं हटते, क्योंकि ये कुत्ते खूंखार जानवरों की एक नई किस्म के डॉग्स के ब्रीड होते हैं जो आम कुत्तों से कहीं ज्यादा खतरनाक होते हैं। यही कारण है कि कई देशों में उन कुत्तों का आक्रामक और हिंसक स्वभाव देखकर इनको पालने तक पर बैन लगा दिया गया है। तो चलिए आज हम कुछ ऐसे ही खूंखार कुत्तों से आपका परिचय कराते हैं जिन्हें पालना सबके बस की बात नहीं है। नंबर 8, पिटबुल डॉग। अमेरिका जैसे देशों में इंसान की सबसे ज्यादा जान लेने वाला ये पिटबुल डॉग दुनिया का सबसे खतरनाक ब्रीड वाला डॉग माना जाता है। जबकि ये डॉग शिकार करने के लिए एकदम परफेक्ट होते हैं, इसीलिए इन्हें पालना कोई आसान काम नहीं होता। इस प्रजाति के डॉग के कारण अमेरिका में लगभग 309 लोगों की जान भी जा चुकी है। इसीलिए इन्हें पालना किसी भी डॉग ब्रीड से कहीं ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। इनका वजन लगभग 30 किलोग्राम और इनकी हाइट 50 सेंटीमीटर तक होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसकी हाइट और वेट तो अन्य डॉग्स की तुलना में कम है, तो मैं आपको बता दूं कि इससे ये कम खतरनाक नहीं हो जाता। यहाँ तक कि अमेरिका में इसे पालतू बनाने पर पाबंदी भी लगाई गई है और यूके समेत कई देशों में इसे पालना सख्त मना है। नंबर 7, वुल्फ डॉग। कुत्तों की ये ब्रीड वुल्फ और डॉग का हाइब्रिड है। दिखने में कुत्ते जितने खतरनाक दिखाई देते हैं, असल में ये उतने खतरनाक होते भी हैं। जिन लोगों को नहीं पता उन्हें बता दें कि इन खूंखार कुत्तों को अमेरिका के कई राज्यों में इनके पालने पर रोक भी लग चुकी है, क्योंकि ये डॉग किसी भी व्यक्ति के ऊपर हमला करने से एक बार भी नहीं सोचते। अगर आंकड़ों की बात करें तो 1979 से 1996 के बीच में कुत्तों के काटने से जितनी भी मौतें हुई हैं, उनमें से 7% मौतों का जिम्मेदार ये वुल्फ डॉग था। इस कुत्ते के स्वभाव पर कभी भरोसा नहीं किया जा सकता। ये कठिन से कठिन ट्रेनिंग के बाद भी अपने मालिक और अनजान लोगों पर हमला करने से नहीं चूकते। ये कभी भी भूखे भेड़िए की तरह टूट पड़ते हैं। नंबर 6, द ग्रेट डेन। दोस्तों, द ग्रेट डेन का नाम आपने जरूर सुना होगा। ये डॉग सबसे लंबे ब्रीड वाले डॉग्स में से एक हैं। ये घर में लोगों के बीच बड़े प्यार और आराम से रह सकते हैं। अगर इनको ठीक से ट्रेन किया जाए तो इनसे ज्यादा केयरिंग और लविंग पेट कोई नहीं हो सकता। लेकिन ये भी सच है कि अगर इनको ठीक से ट्रेनिंग ना मिले तो ये आपके लिए खतरनाक भी साबित हो सकते हैं। इसके खतरनाक हमलों की वजह से ही इस डॉग को किलिंग मशीन कहकर भी बुलाया जाता है। इसका बड़ा और भारी शरीर इसकी सबसे बड़ी ताकत है, जिसकी मदद से ये गुस्सा आने पर किसी को भी काफी दूर तक नोचते और घसीटते हुए ले जा सकता है। नंबर 5, डोगो अर्जेंटिनो। अर्जेंटीना के सबसे फेमस डॉग ब्रीड, जिनकी हाइट 60 से 70 सेंटीमीटर और वेट 45 किलोग्राम तक होता है। ये दिखने में एकदम सफेद रंग के होते हैं। ये ब्रीड मीडियम टू लार्ज डॉग ब्रीड है। इन कुत्तों को पुराने जमाने में शिकार के लिए भी इस्तेमाल किया जाता था। इनके खतरनाक जबड़े और मजबूत सर और ताकतवर गर्दन ही इन्हें काफी खतरनाक बनाती है। 2012 में एक लाइव प्रोग्राम के दौरान एंकर कैली डियर के साथ जो हुआ वो कभी भी इस वक्त को भुला नहीं पाएंगी, क्योंकि इस ब्रीड के कुत्ते ने उन्हें एक छोटी सी बाइट में ऐसा घाव दिया कि उन्हें अपने चेहरे पर 20 टांके लगवाने पड़े। वो सिर्फ इसे किस करना चाहती थी, जो इस खतरनाक डॉग को पसंद नहीं आया। यही कारण है कि ये डॉग ब्रीड तकरीबन 10 कंट्रीज में बैन है। नंबर 4, जर्मन शेफर्ड्स। कई लोग इन कुत्तों को पुलिस वाले कुत्ते के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इस किस्म के कुत्ते ज्यादातर आपको पुलिस टीम के साथ ही देखने को मिलेंगे। ये काफी आक्रामक किस्म के कुत्ते होते हैं, जिनका बाइट फोर्स इतना घातक होता है कि अगर ये एक बार किसी को अपने शिकंजे में ले लें तो फिर उसको आसानी से नहीं छोड़ते।
इसलिए कई देशों में इसे पालने पर प्रतिबंध है, लेकिन इंडिया में इसे आसानी से पाला जा सकता है। इनकी एक और खासियत ये होती है कि अगर ये एक बार में किसी स्मेल को सूंघ लें तो फिर उसे कई किलोमीटर दूर तक फॉलो भी कर सकते हैं। नंबर 3, फिला ब्राजीलियरो। दोस्तों, ये डॉग ब्रीड सूअर और चीते जैसे खतरनाक जानवरों के शिकार के लिए तैयार की गई थी, लेकिन इतने खतरनाक होने के बावजूद भी ये डॉग अपने मालिक के साथ बहुत ही ज्यादा अटैच होते हैं। ये डॉग ब्रीड जबरदस्त गार्ड डॉग के तौर पर भी जाने जाते हैं, लेकिन अनजान लोगों को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। अगर कोई दूसरा आदमी इन्हें परेशान करने की कोशिश करता है तो फिर ये इतना एग्रेसिव हो जाता है कि सामने वाले को चोट पहुंचाकर ही दम लेता है। इस डॉग की हाइट 65 से 75 सेंटीमीटर तक और वजन करीब 41 से 50 किलोग्राम तक होता है। कभी कभी चिढ़ जाने पर ये अपने मालिक के कंट्रोल से भी बाहर हो जाते हैं। इस ब्रीड के कुत्ते भौंकने से ज्यादा सामने वाले पर हमला करना ज्यादा बेहतर समझते हैं। इसीलिए इन्हें यूके, इजराइल, डेनमार्क और नॉर्वे समेत कई जगहों पर पालना बैन कर दिया गया है। नंबर 2, रॉटवीलर। देखने में जितना ये तंदुरुस्त दिखता है उतना ही खतरनाक भी होता है। कहा जाता है कि इसके दांत सारे डॉग ब्रीड्स में से काफी मजबूत और खतरनाक होते हैं। अगर ये किसी चीज को अपने दांतों से पकड़ ले तो ये अपने शरीर को झुला सकता है, लेकिन इनके चमड़े की पकड़ इतनी मजबूत होती है कि जिसको एक बार पकड़ लिया उसको छोड़ने का नाम नहीं लेते। इस रॉटवीलर के कारण ही अमेरिका में 47 से भी अधिक लोगों की जान जा चुकी है। फिर भी इन्हें पालने वालों की संख्या में कोई कमी नहीं है। वहीं अगर इनका मालिक रॉटवीलर का ध्यान न रखे तो ये इतने आक्रामक हो जाते हैं कि इन्हें संभालना फिर काफी मुश्किल हो जाता है। वहीं इनके हाइट की अगर बात करें तो ये लगभग 70 सेंटीमीटर तक ही होती है, लेकिन इतनी कम हाइट होने के बावजूद भी इनका वजन लगभग 60 किलोग्राम तक होता है। नंबर 1, इंग्लिश मैस्टिफ। वैसे तो ज्यादातर इस ब्रीड के डॉग्स लोगों के साथ लविंग ही होते हैं, लेकिन कई दूसरे बड़े कुत्तों की तरह इनको भी गुस्सा आने का सेम रीजन है। या तो इनको सही तरह से ट्रेनिंग नहीं दी जाती है, या फिर ये इतने ज्यादा एक्टिव होते हैं कि इनका एग्रेशन अचानक ही बाहर आ जाता है। 30 इंच की लंबाई और करीब 73 से 104 किलो वजन के साथ ये कुत्ते अगर एक बार भी किसी पर हमला कर दें तो फिर उसका तो भगवान ही मालिक है। तो अगर आप इंग्लिश मैस्टिफ को अपना पेट बनाने की सोच रहे हैं तो इसे अपने साथ रखने से पहले एक बार जरूर सोच लेना। तो दोस्तों, अगर आपको इन खतरनाक कुत्तों में से किसी एक कुत्ते को पालना हो तो आप इनमें से किस कुत्ते को पालना चाहेंगे हमें कमेंट में जरूर बताएं। और अगर हाँ, वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।